अगर आप वास्तव में एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो आपको कुछ अच्छी हैबिट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाना है, कुछ खोना पड़ेगा। क्योंकि आज के इस युग में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है भाई, इसलिए आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि सफलता आपसे कुछ ना कुछ मांगती है। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ कुछ आदतों को चेंज करने वाले हैं। ये ऐसी आदतें हैं जिनको अगर आप 1 महीने के लिए बदल लिया तो आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में सक्सेस पाने वाले हैं। अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में पढ़ाई कर रहे हैं या अन्य किसी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, आपने अगर पूरी साल सही से पढ़ाई की है या नहीं की है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ज़रूर हमें कुछ हैबिट को चेंज करना है। वो इस प्रकार है। नंबर पहली आदत है नो सेलिब्रेशन। मीन्स आपको कोई भी जन्मदिन की पार्टी हो या किसी शादी की पार्टी हो, हमें उसमें नहीं जाना है, हमें उससे बचना है। क्योंकि अगर आप उसमें जाओगे तो आपका बहुत अधिक समय बर्बाद होगा और अभी समय बहुत कीमती है, तो हमें इनसे बचना चाहिए। दूसरी आदत है नो फेयर। हमें अभी त्यौहार चल रहा है और हमारे आसपास बहुत सारे मेले लगते हैं, हमें किसी भी मेले में नहीं जाना है और मेले में जाने से बचना है, क्योंकि वहाँ जाने से आपका समय बर्बाद होगा और आपका पैसा बर्बाद होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर तीसरी आदत है नो वर्क। जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं डेली यूज वाले वो तो आप कर सकते हैं, इसके अलावा और कामों से आप बचिए। अगर उन कामों को आपके अलावा कोई घर में परिवार में कर सकता है तो उन्हें करने दीजिए। 1 महीने बाद या आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आप वह कामों को संभाल लेंगे। केवल 1 महीने की बात है, इसलिए आप क्या है कामों को करने से बचिए। नंबर चौथी आदत है नो टीवी या नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। आपको टीवी देखना बंद करना पड़ेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उनका यूज करना बंद करना पड़ेगा। मोबाइल पे पबजी खेलना बंद करना पड़ेगा। मोबाइल पे रील्स देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें जब हम चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता कि कब हमारे घंटों निकल गए हैं। तो ये समय आपको बचाना है, बहुत कीमती है। अगर आज आपने समय को बचा लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोकने वाला नहीं है। नंबर 5वीं आदत है नो मोबाइल सम कंडीशन। कुछ कंडीशन में आपको मोबाइल को नहीं छोड़ना है, बाकी आपको हर कंडीशन में मोबाइल से दूर रहना है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई इम्पोर्टेंट कॉल्स आपकी फैमिली की, उनको आपको देखना है। और जो भी आपको आपके ऑफिशियल ग्रुप हैं जहाँ पर आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं, उनको आपको मिस नहीं करना है। 6वां आदत है नो स्पोर्ट्स। हमें कोई भी खेल नहीं खेलना है, हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी से बचना है, क्योंकि स्पोर्ट एक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी नहीं है, हम इसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का समय निकल गया तो इसे हम बाद में नहीं कर पाएंगे, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 7वीं आदत है नो रिलेटिव। आपके जो भी रिश्तेदार हैं या आपके जो जानने पहचानने वाले लोग हैं जो आपको कहीं बुलाते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आप उनसे बचिए। आप उनसे बात नहीं कीजिए, ना उनके घर जाइए। अगर वो दुखी होते हैं वो जाने दीजिए, लेकिन अगर आपका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा ना तो फिर वो आप पे और ज़्यादा दुखी होंगे। वो आप कहेंगे वो तो ऐसी बच्ची है। आपको क्या करना है, उनसे बचना है। जब आप अच्छे नंबर से पास होंगे कोई आपके पास आ जाएंगे आपको कॉन्ग्रेचुलेसन देने, आपको मिठाई देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए। तो आपको अभी जिनको बुरा लगता है लग जाने दो। लास्ट में है बोनस टिप। हमें अपनी फ्रेंड सर्कल में नो गपशप, कोई गपशप नहीं करनी है। जो हमें समय मिलता है, खाली समय स्कूल जाते हैं वहाँ पर इंटरवल में या पीरियड थोड़ा कोई टीचर नहीं आया, खाली है, तो समय फ्रेंड के साथ गपशप करने लगती है। ये गपशप हमें कुछ समय के लिए बंद करनी पड़ेगी। नो मेकअप एंड पार्लर। अभी कुछ समय के लिए हमें मेकअप और पार्लर से बचना चाहिए, इसमें हमें समय बर्बाद नहीं करना। यहाँ पर कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे उस समय जैसे बोर्ड एग्जाम आने वाले होते थे तो उस पूरी साल बहुत ही छोटे छोटे बाल करा के रखते थे, तो उसमें हम लोग का बहुत अधिक समय बचता था, क्योंकि बालों को संवारने में बहुत अधिक समय लगता है। तो ये कुछ
हमने 7 आदतें देखी हैं तो अच्छी आदतें हैं, लेकिन इनको आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, सफलता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनको छोड़ दिया तो भविष्य में आने वाली जो आपका समय होगा वो आपका होगा और आपको सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे, आपको कोंग्रेट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है एक लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट लिखें, कमेंट्स में लिखें यस आई कैन चेंज। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।